कि हमारी संगति कैसी होनी चाहिए। संगति की बात आई ना, तो संगति की बात आई तो दुष्ट व्यक्ति की संगत हमें नहीं करनी चाहिए। हम बड़े हो गए हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमें हमारे लिए छूट है, किसी के लिए छूट नहीं हमारा। तो हमें दुष्ट व्यक्ति की संगत नहीं करनी चाहिए। अब कह तो दिया, क्यों नहीं करनी चाहिए सुनिए। कि प्याज की गांठ समुद्र की धार में 12,000 धोबाई, अंतर अक्षण वस्त्र में ढाके के चंदन वृक्ष की छाह सुखाई। केसर कैपुट बीच दई, जब छोड़ी सुगंध प्याज की आई, तैसे ही दुष्ट मनुष्य के संगत कोटि करोप स्वभाव न जाई। जैसे प्याज की गांठ ले लो, समुद्र की धार में 1000 बार धुलो महाराज, और अंतर अक्षण वस्त्र में ढाक के, बड़े सुंदर से वस्त्र में ढाक दो, और चंदन वृक्ष की छाह सुखाई। चंदन से सुगंधित वृक्ष संसार में नहीं है। केसर कैपुट बीच दई, केसर के बीच में दबा दो, और जब छोड़ी सुगंध प्याज की आई, जब खोलेंगे उसको तो सुगंध प्याज की ही आएगी। तैसे ही दुष्ट मनुष्य के संगत कोटि करोप स्वभाव न जाई। उसी प्रकार दुष्ट मनुष्य की यदि हम संगत करेंगे तो उसका स्वभाव हमारे अंदर आ जाएगा। अब ये बात अलग है कि जिनके ऊपर भगवान की कृपा है उनके ऊपर किसी की संगत का प्रभाव नहीं पड़ता। और आया है कि बागिए न ठौर ठौर बैठिए न नीच सब, नीच के स्वभाव अंग लागी है पे लागी है। बागन में जाओ तो वास आए फूलन की, कामनी के संग काम जागी है पे जागी है। चोरी करे चोर संग कैसा हु सुसाह हो, तो कायर के संग सूर भागी है पे भागी है। और काजर की कोठरी में कैसा हु सयान हो जाए, काजर की एक रेख लागी है पे लागी है। अब बड़े बुजुर्गों के सबके तो समझ में आ ही गया है, लेकिन शॉर्ट में इसका अर्थ भी कर देते हैं कि महाराज इधर उधर मत भागिए, भागिए न ठौर ठौर बैठिए न नीच संग। क्यों नीच के साथ मत बैठिए? क्योंकि नीच के स्वभाव अंग लागी है पे लागी है। नीच का स्वभाव हमारे अंग में लग जाएगा। आप एक बात बताओ, बागन में जाओ तो वास आए फूलन की, किसी फूल के बगीचे में जाएंगे तो फूल की ही सुगंध आएगी। इसी प्रकार किसी कामी व्यक्ति का संग करेंगे तो हमारे जीवन में काम ही आएगा। कामनी के संग काम जागी है पे जागी है। और चोरी करे चोर संग कैसा हु सुसाह हो, यदि मान लो महाराज कोई चोर है, सामान चोरी करके ले आया और आप उसके साथ खड़े होकर के बात कर रहे हैं, तो पुलिस के डंडे आपको भी खाने पड़ेंगे। क्योंकि भाई पक्की बात है तुम्हारा ही मित्र है, क्यों उससे वार्तालाप कर रहे थे। तो चोरी करे चोर संग कैसा हु सुसाह हो, तो कायर के संग सूर भागी है पे भागी है। वो चोर भागेगा तो हमें भी भागना पड़ेगा। और अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं कि काजर की कोठरी में कैसा हु सयान हो जाए, काजर की एक रेख लागी है पे लागी है। काजर का तात्पर्य है कलंक। जैसे महाराज कोई वैश्यालय है या मदिरालय है मान लो, तो मदिरालय में यदि हम चले गए हैं तो जब मदिरालय में जाएंगे, भले हम वहां जाकर के बिस्लरी की बाटल ही क्यों ना ले लें, एक पानी की बाटल दे दो भैया, लेकिन जो लोग देखेंगे तो यही कहेंगे कि पंडित जी वहां गए थे, व्यास जी वहां गए थे, तो कलंक लगेगा। तो काजर की कोठरी में कैसा सयान हो जाए, काजर की एक रेख लागी है पे लागी है। इसलिए संग करें तो अच्छे लोगों का करें। और तीसरी बात, तीसरा संग का उदाहरण सुन लीजिए। जैसे गीता में भगवान ने कहा है कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुख जायते, संगात संजायते कामाः, कामात् क्रोधो भी जायते।
क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हमारा जो ध्यान है जब विषयों की ओर जाएगा, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते, जब विषयों की ओर हमारा ध्यान जाएगा तब हमें संगति की प्राप्ति होगी। और संगात संजायते कामा, जब संगति की प्राप्ति होगी तो काम उत्पन्न होगा, और जब काम उत्पन्न होगा वह काम हमें प्राप्त नहीं होगा तो कामात क्रोधो भी जायते, हमें क्रोध आएगा। और जब क्रोध आएगा तो क्रोधाद भवति सम्मोहः, सम्मोहन बढ़ेगा उस काम के प्रति। और सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, हमारी जो स्मृति है ना वो विभ्रम में पड़ जाएगी। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, महाराज हमारी बुद्धि का नाश हो जाएगा। इसलिए हमें सच्चे संतों का संग करना चाहिए, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। बोल वृंदावन बाके हरि लाल की जय हो।